हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। गवर्नमेंट ने क्या काम किया है सर्विस सेक्टर को बढ़ाने के लिए, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लॉन्ग क्वेश्चन है और पेपर में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। यूजीसी और यूपीएससी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द सर्विस सेक्टर प्लेज अ वाइटल रोल या इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकॉनमी। ये तो सबको पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन भी लिख सकते हो, कम्युनिकेशन, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इनमें ये सारे के सारे जो सर्विस सेक्टर हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था। ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस सेवरल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू प्रमोट the growth and development of service sector, which now contributes to more than 50 to 55% of India's GDP, providing large employment opportunities। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि 55% के अराउंड या उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेटेस्ट डाटा के हिसाब से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का, और ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। तो सरकार इसको डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स ले रही है। सम ऑफ द प्रोग्राम्स आर डिस्कस्ड एज अंडर। सबसे पहला, सरकार ने 1991 में लिबरलाइजेशन पॉलिसी लेके आई। इसमें क्या था? One of the most important steps taken by government was economic reforms of 1991। उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कर दी और बाहर से काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई हमारी सर्विसेज की। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑन इंडस्ट्री सर्विस। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नहीं, रिड्यूस्ड, तो मेरे मुंह से इंट्रोड्यूस निकल गया। गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया, जितना भी गवर्नमेंट कंट्रोल था रूल्स रेगुलेशन से इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पे, वो कम कर दिए। ठीक है। प्राइवेट कंपनीज वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, एविएशन एंड बैंकिंग। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए ये प्राइवेट कंपनीज के लिए ये सेक्टर खोल दिए। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट was encouraged in many service industries। तो काफ़ी सर्विस इंडस्ट्रीज़ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी encourage किया, जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर में एकदम से बूम आ गया। आईटी बूम भी आया था 2000s में। तो this policy greatly helped the rapid growth of services like IT, banking and telecommunication। तो काफ़ी तेज़ी से ये सेक्टर्स बढ़े। ठीक है। जो प्राइवेट बैंक्स हैं 1991 के बाद, वो एकदम बूम की स्पीड से बढ़े हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी सेक्टर को प्रमोट किया है। द गवर्नमेंट स्ट्रांगली प्रमोटेड द आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। इसके अंदर क्या किया सरकार ने? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, उनको जगह दी, आईटी पार्क्स वगैरह बनाए। चंडीगढ़ में भी आईटी पार्क है। तो उसके बाद टैक्स बेनिफिट्स फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज दी, और ताकि उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा वो और ज़्यादा अपने आप को एक्सपैंड करेंगी। डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरनेट सर्विसेज को डेवलप किया। As a result, India became a global leader in IT services and software exports। तो इंडिया वन ऑफ द मेन कंट्री है जो सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती है। विद सिटीज़ लाइक बेंगलुरु, हैदराबाद एंड पुणे बिकम मेजर IT हब। तो ये जो बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे, ये मेजर IT हब्स बन चुके हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो कंपनियाँ खुली हैं IT की, जो सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड पॉलिसीज़ टू मॉडर्नाइज एंड एक्सपैंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेलीकॉम पॉलिसी 1991 में लेके आई। उसके बाद प्राइवेट कंपनीज वर अलाउड टू ऑपरेट इन टेलीकॉम सर्विसेज। प्राइवेट कंपनी को अलाउ कर दिया कि तुम अपना काम खोल सकते हो टेलीकॉम सेक्टर में। और एक्सपेंशन ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट सर्विसेज अक्रॉस कंट्री, पूरे कंट्री में मोबाइल एंड इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। दीज रिफॉर्म्स मेड कम्युनिकेशन चीपर एंड वाइडली एक्सेसिबल, सपोर्टिंग द ग्रोथ ऑफ अदर सर्विस इंडस्ट्रीज। तो जब ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज अच्छी हो जाएंगी, तो बाकी जो सेक्टर्स हैं जो इन पे डिपेंड करते हैं, उनमें भी काफ़ी फ्रीक्वेंट चेंजेस आएंगे और उनमें भी डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट आ जाता है प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म को प्रमोट किया। टूरिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू प्रमोट टूरिज्म। कैसे? कैंपेन्स सच एज इनक्रेडिबल इंडिया चलाया। डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक होटल्स, एयरपोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट, उनको डेवलप किया ताकि टूरिस्ट एनकरेज हों। प्रमोशन ऑफ हेरिटेज, कल्चरल एंड इको टूरिज्म, उसको प्रमोट किया। तो टूरिज्म जनरेट्स फॉरेन एक्सचेंज एंड एम्प्लॉयमेंट इन मैनी रीजन्स। तो इसी वजह से टूरिज्म को भी सरकार बढ़ावा दे रही है, क्योंकि ये भी सर्विस सेक्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है।
Next, financial sector reforms. The government introduced reforms in the banking and financial sector. सरकार ने क्या किया? मॉडर्नाइजेशन ऑफ बैंक्स की, एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स को एक्सपेंड किया और प्राइवेट सेक्टर को भी एक्सपेंड करने में हेल्प की. डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट्स एंड इंश्योरेंस सर्विसेज. तो कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट और जो इंश्योरेंस सर्विसेज है उसमें भी सरकार FDI की लिमिट लगातार बढ़ाती जा रही है. दीज रिफॉर्म्स इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द इकॉनमी. तो बाहर से काफ़ी ज़्यादा पैसा आया इसकी वजह से. फिर आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सरकार ने इस पर भी काफ़ी काम किया है. गवर्नमेंट इन्वेस्टेड हैविली इन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विच सपोर्ट्स सर्विस सेक्टर. तो ट्रांसपोर्ट के ऊपर सरकार ने क्या किया है? जैसे कि रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाइक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के, भाई ये सड़कें बनाओ जो गोल्डन जो कॉरिडोर्स हैं दिल्ली टू मुंबई एंड मुंबई टू चेन्नई एंड ऐसे क्वाड्रिलेटरल जो रोड्स हैं वो अच्छी कर दी. एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, एयरपोर्ट्स एंड अदर पोर्ट्स जो हैं वो भी एक्सपेंड कर दिए. और इम्प्रूवमेंट इन अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. जो अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पहले से बेटर कर दिया, मगर क्या 100% बेटर हो चुका है? इतना भी बेटर नहीं है, मगर पहले से तो बेटर है ना. जैसे दिल्ली में मेट्रो वगैरह खोल दी ताकि सड़कों पर रश कम हो जाए. बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स सर्विस इंडस्ट्रीज ग्रो फास्टर. अगर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो सर्विसेज काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर और तेज़ी से ग्रो करेगा. Promotion of education and skill development. To support the service sector, the government has focused on education and skill development. अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो सर्विस सेक्टर में काम कैसे करेंगे? क्योंकि सर्विस सेक्टर में तो जो स्किलफुल बंदे चाहिए. Establishment of institutions like IIT, IIM and टेक्निकल कॉलेजेस जो है सरकार इन कॉलेजेस को खोलती है और यूनिवर्सिटीज़ भी खोलती है. स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू ट्रेन यूथ इन सर्विस लेड जॉब्स. तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स खोले जिसमें जो यूथ हैं उनको स्किल्स दी जाएंगी ताकि वो काम कर सके. प्रमोशन ऑफ डिजिटल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन. तो प्रमोट करेंगे डिजिटल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन को. आजकल तो हमारे टाइम पे तो कंप्यूटर का इतना ज़्यादा जो स्कूलों में नहीं होता था, बट आजकल आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, एज अ सब्जेक्ट आपको कंप्यूटर पढ़ा रहे होते हैं और आने वाले टाइम में AI पढ़ा रहे होंगे. दिस हैज़ क्रिएटेड अ स्किल्ड वर्कफोर्स रिक्वायर्ड इन सेक्टर्स सच एज IT, बैंकिंग एंड हेल्थ केयर. तो इनमें जो स्किल्ड बंदे चाहिए वो स्किल्स निकल सकती हैं अगर एजुकेशन को और अच्छा बना देते हैं तो. ठीक है, और सरकार ने काम किया भी है. डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव. द गवर्नमेंट लॉन्च द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम टू एक्सपैंड डिजिटल सर्विसेज. डिजिटल सर्विसेज को एक्सपेंड करने के लिए मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इंप्रूविंग इंटरनेट कनेक्टिविटी, कि हर जगह इंटरनेट आ जाए. ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए. एनकरेजिंग डिजिटल पेमेंट्स एंड ई-कॉमर्स, ताकि हर कोई ऑनलाइन पैसे का लेन देन भी कर सके. दिस इनिशिएटिव हैज़ सिग्निफिकेंटली बूस्टेड IT सर्विसेज, ऑनलाइन बिजनेसेस एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. इससे एक ऑनलाइन का रेवोल्यूशन आ गया कि जो भी काम करना है ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन हो जाएगा. फॉर्म अप्लाई करना है वो भी ऑनलाइन हो जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन. नेक्स्ट आ जाता है एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. FDI को एनकरेज किया. द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन मैनी सर्विस सेक्टर्स. जैसे कि बैंकिंग में FDI अलाउ कर दी है सरकार ने और लिमिट बढ़ाती जा रही है. इंश्योरेंस में भी बढ़ती जा रही है. टेलीकम्युनिकेशन, टूरिज्म, रिटेल सर्विसेज, इन सब में FDI की लिमिट बढ़ती जा रही है. FDI ब्रिंग्स कैपिटल, बाहर से पैसा लेके आता है, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ लेके आता है, विच हेल्प्स द सर्विस सेक्टर टू ग्रो फास्टर. इसकी वजह से जो सर्विस सेक्टर है उसकी ग्रोथ पहले से ज़्यादा तेज़ होती है. अब नेक्स्ट आ जाता है स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम. द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड प्रोग्राम्स लाइक स्टार्टअप इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया के बाद स्टैंड अप इंडिया. ऐसे करके ये जो सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं ये जो है मतलब पंप अप करते हैं न्यू एंटरप्रेन्योर्स को कि वो नए नए काम खोलें. ठीक है, तो दीज इनिशिएटिव्स प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड टैक्स बेनिफिट्स टू न्यू बिजनेसेस. नए बिजनेसेस को हेल्प आउट करते हैं ग्रो करने में. एनकरेज इनोवेशन इन सर्विसेज सच एज IT, फिनटेक कंपनियां या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इनको हेल्प आउट करते हैं, एनकरेज करते हैं. प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यूथ के बीच में प्रमोट करते हैं कि तुम आओ नए नए काम खोलो और नई नई फिनटेक टाइप की कंपनीज खोलो. ठीक है, फ्रॉड भी हो जाता है काफ़ी ज़्यादा. तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैव प्लेड अ मेजर रोल इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया. सर्विस सेक्टर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है और सरकार ने कई स्टेप्स लिए भी हैं. थ्रू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, promotion of IT, tourism development and financial reforms, infrastructure improvement and digital initiatives, government has created a strong environment for expansion of services. सरकार ने सर्विस सेक्टर को एक्सपेंड करने के लिए बहुत काम किए. IT सेक्टर को डेवलप किया, टूरिज्म को इनकरेज किया, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लेके आए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, डिजिटल कनेक्टिविटी की, वगैरह वगैरह. एज अ रिजल्ट द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर to India's GDP
एंड एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। तो बेसिकली बाहर से काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज भी आती है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर्विस सेक्टर, और सरकार को ये बात पता है और सरकार ने इसको प्रमोट करने के लिए काफ़ी स्टेप्स भी लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।